नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं हूं सोनाली सिंह। कैमरे की नजर से कुछ भी नहीं बचता, इसलिए हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं ये खास शो जिसका नाम है कैमरा सब देखता है। सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे मुंगेर के एक अखाड़े में और दिखाएंगे पहलवानों की उठापटक। इसके बाद चलेंगे भागलपुर और आपको इंसान और तोते की अनोखी दोस्ती दिखाएंगे। उसके बाद जानेंगे कि आखिर एक दादाजी दिल बदतमीज क्यों हो गया। साथ ही कहां धरती का सीना चीर कर निकला पानी, ये भी आपको बताएंगे। और रंगदारी नहीं देने पर किसने की मारपीट, आखिर एक शातिर चोर ने कैसे पहले हीरोपंती दिखाई और फिर चंद सेकंड के अंदर बाइक को ले उड़ा। ये सब है आपके लिए आज कैमरा सब देखता है में। और बुलेटिन की आप शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको ले चलते हैं सीधे मुंगेर के अखाड़े में, जहां यूपी और बिहार के साथ साथ नेपाल के पहलवान भी दाव पेच आजमा रहे हैं। इस अखाड़े में राष्ट्रीय स्तर के कई पहलवानों ने कुश्ती के दाव पेच से लोगों का दिल जीत लिया और दर्शक तो मानो हर दाव पर दीवाने हुए जाते थे। देखिए दंगल में लंगोटे वाले पहलवानों की पटखनी। कुश्ती का अखाड़ा हो, दाव आजमाते पहलवान हो और दर्शक न हो तो मजा नहीं आता। इस अखाड़े में पहलवान एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। ये देखिए, कोई ईरानी दाव चल रहा है तो कोई विरोधी को धोबी पछाड़ देने के लिए मौके की तलाश में है। जैसे जैसे दो पहलवान आपस में जोर आजमाइश करते और एक दूसरे को पटखनी देते, दर्शक जबरदस्त उत्साह से भर जाते। दर्शक अपने अपने पसंदीदा पहलवान की हौसला अफजाई करते नजर आते। कोई मोटे तगड़े पहलवान को चीयर करता तो कोई तेज तर्रार पहलवान को। इस दंगल में एक से बढ़कर एक पहलवानों ने अपनी अपनी कुश्ती की कलाबाजी दिखाई। कि आजाद भारत तभी संभव है जब हम लोग हर तरह से सशक्त और शक्तिवान हों। उन्हीं की याद में जब उन्हें लगा कि ये हम लोग को सशक्त होना चाहिए तो उन्होंने एक कसम खाई और तब से आज तक ये वैशाख पंचमी के अवसर पर ये दंगल होते आ रहा है। पहले तो लाल लंगोटाधारी पहलवान ने सफेद लंगोट वाले पहलवान को पटखनी देनी चाहिए, लेकिन वो पहलवान ऐसा जबर निकला कि लाल लंगोट वाले पहलवान के सीने पर सवार हो गया और जीत का सेहरा अपने नाम कर लिया। इस दंगल में नेपाल के उपेंद्र थापा पहलवान, गोरखपुर के अकरम अली और भागलपुर के मिथिलेश पहलवान ने बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल कर अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर जीत हासिल की। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत सम्मान मिल रहा है यहाँ। इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन मुंगेर के तारापुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय अफजल नगर राघोपुर खरबा मैदान पर किया गया। ये कुश्ती प्रतियोगिता पिछले 70 सालों से वैशाख कृष्ण पंचमी के मौके पर आयोजित की जाती है। इस बार इस प्रतियोगिता में नेपाल, उत्तर प्रदेश के देवरिया, झांसी और गोरखपुर के अलावा बिहार के बक्सर और भागलपुर से आए पहलवानों ने कुश्ती के दांव पेच दिखाए। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट।
और अब आपको दिखाते हैं गजराज की पूल पार्टी। तेज गर्मी से बचने के लिए एक हाथी अपने खास बाथ टब में उतर गया। ये बाथ टब खास हाथियों के लिए बनाया गया है। इसके बाद गजराज ने पूल में जो मस्ती की वो आप देखकर कहेंगे कि गजराज को भी गर्मी लगती है। देखिए गर्मी भगाने का गजराज का कूल फंडा। ये है गजराज की पूल पार्टी। चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए ये हाथी अपने बाथ टब में उतर गया। खुद को तरोताजा करने के लिए ये हाथी पानी में मस्ती कर रहा है। सूंड से अपने शरीर पर ठंडा पानी डाल रहा है ताकि इसका शरीर ठंडा रहे। खुशी से पानी में इधर उधर उलट पलट रहा है, मानो बच्चों की तरह मस्ती कर रहा हो। सबसे पहले महावत इस हाथी को लेकर यहाँ इस पुल तक आया। हाथी ने जैसे ही पानी देखा उसकी मानो बाँछें खिल गई। वो मजे से पानी में बैठ गया। पुल में ज्यादा गहराई नहीं थी, इसलिए हाथी का पूरा शरीर पानी में नहीं आ पाया। लेकिन हाथी ने इसकी काट ढूंढ ली और पानी में कभी दाईं तो कभी बाईं तरफ पलटने लगा। ये देखिए कैसे हाथी पानी में मस्ती कर रहा है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह पानी में खेल रहा है। और इसके बाद तो इसे ऐसे मस्ती सूझी कि अपने सूंड को पानी में पटकने लगा। और इससे पुल का पानी हिलोरे लेने लगा। फिर खड़े होकर पैर पटक पटक कर पानी में मस्ती करने लगा। यही नहीं, जिस मोटर पंप से पुल में पानी डाला जा रहा था वहां पहुंचकर भी ये पानी की धार से खेलने लगा। पानी में गजराज की मस्ती की ये तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की है। दरअसल इस मंदिर में हर साल उत्सव किया जाता है। इस उत्सव में कई हाथियों को शामिल किया जाता है। ये हाथी भी मंदिर के उत्सव में शामिल होने के लिए आए थे। और इसी दौरान चिलचिलाती धूप से बचने के लिए इस हाथी को मंदिर के पास ही बने हाथियों के इस खास बाथ टब में नहाने के लिए लाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या आपने कभी ज्वालामुखी को फटते देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाते हैं। पिछले दिनों रूस में एक ज्वालामुखी फट पड़ा। इस ज्वालामुखी विस्फोट से उठा धुएं का गुब्बार 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। एयर ट्रैफिक को भी यहां पर बंद करना पड़ा ताकि हवाई यातायात में कोई खतरा न हो। आसपास के इलाकों में 8 से 10 इंच मोटी राख की परत जम गई। देखिए अद्भुत तस्वीरें। धुएं का ऐसा गुब्बार आपने नहीं देखा होगा। ये ज्वालामुखी का विस्फोट है। ज्वालामुखी के फटने से आसमान में कई किलोमीटर तक धुएं का गुब्बार छा गया। हवाई सेवा की रफ्तार थम गई। सड़कों पर लावा का सैलाब आ गया। आसपास के गांव में राख ही राख फैल गई। पहले तो ज्वालामुखी के क्रेटर से धुएं का गुब्बार और गैस निकलती दिखी। फिर अचानक से लावा फट पड़ा। ये देखिए, आसमान से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कैसे लावा धधक रहा है। इसके बाद धधकता हुआ लावा आसपास के इलाकों में फैलने लगा।
और क्रेटर से निकली राख आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक उठने लगी। हवाई यातायात को भी रोकना पड़ा। क्योंकि इससे विमानों को खतरा हो सकता था। धुएं का ये गुब्बार आसपास के इलाकों पर छा गया। देखिए सड़कों पर क्या हाल है। हर तरफ राख की करीब 8 से 10 इंच मोटी परत जमा है। इस विस्फोट में कुछ साइंटिस्ट भी फंस गए। ये साइंटिस्ट ज्वालामुखी विस्फोट पर अध्ययन कर रहे थे। गाड़ियां जहां की तहां फंस गई। लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। रूस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मंगलवार को 16 साल के बाद फट गया। शिवेल्चू नाम के इस ज्वालामुखी के फटने से उठा धुएं का गुब्बार 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक चला गया। जिससे रूस की कामाचका पेनिनसुला में काफी समय तक एयर ट्रैफिक को बंद रखना पड़ा। ज्वालामुखी के फटने से उड़ी राख पश्चिम में 400 किलोमीटर और दक्षिण में 270 किलोमीटर तक फैल गई और इससे उठा धुआं 1,08,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैल गया। ज्वालामुखी फटने के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शिवेल्चू ज्वालामुखी में ये विस्फोट मंगलवार सुबह करीब 6:31 पर हुआ। इस ज्वालामुखी के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ज्वालामुखी के असर से लोगों को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने 6000 किलोमीटर तक के इलाकों के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। लोगों को भी घरों में रहने की सलाह दी गई है। ये ज्वालामुखी पिछले 10,000 सालों में केवल 60 बार ही फटा है। इससे पहले ये ज्वालामुखी 2007 में फटा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजधानी पटना के पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सनकी युवक रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक ट्रेन की छत पर चढ़कर हाई वोल्टेज तार को छूने की कोशिश करने लगा। इस तार में 25,000 वोल्ट का करंट होता है। अगर युवक का जिस्म जरा भी तार के करीब जाता तो 1 सेकंड के अंदर ही उसका जिस्म जलकर राख हो जाता। आगे क्या हुआ, क्या इस सनकी शख्स को बचाया जा सका या फिर नहीं, खुद देखिए आप। ट्रेन की छत पर खड़ा ये शख्स अपनी जान से खेल रहा है। ट्रेन की छत पर चढ़कर बिजली के तार को छूने की कोशिश कर रहा है। इस युवक की सनक से लोगों की जान हलक में अटक गई है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वीडियो में दिख रहा है युवक ट्रेन की छत पर चढ़कर इधर उधर टहल रहा है। उसके सिर के ऊपर बिजली का हाई वोल्टेज तार गुजर रहा है। इस तार में 25,000 वोल्ट का करंट है, यानी तार 1 सेकंड के भीतर इसका काम तमाम कर सकती है। इसका शरीर जलकर खाक हो सकता है, इसलिए नीचे खड़े लोग आवाज लगा रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, नीचे उतर आने के लिए मना रहे हैं,
लेकिन सन की युवक पर कोई असर नहीं हो रहा। वो भी खड़ा होकर यूं ही बिजली के तार को निहार रहा है। कभी तार को छूने की कोशिश कर रहा है तो कभी लोगों की तरफ देख रहा है। ये मामला पटना सिटी के पटना साहिब स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 का है। युवक की इस हरकत से प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। स्टेशन पर मौजूद रेल यात्रियों ने घटना की जानकारी जीआरपी को दी। इसके बाद जीआरपी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद सन की युवक को ट्रेन की छत से नीचे उतारा। युवक की पहचान गौरीचक थाना क्षेत्र के बलुआचक निवासी विकास कुमार के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक युवक दिमागी तौर पर विक्षिप्त है। बाद में जीआरपी थाने की पुलिस ने विक्षिप्त युवक को इसके परिजनों को सौंप दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। और चलिए अब देखिए झारखंड के जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का डांस। नागपुरी गाने की मस्त धुन पर विधायक जी ऐसे थिरके कि अपना होश खो बैठे। एक लड़की के साथ उन्होंने ऐसा डांस किया कि जिसने भी देखा उसने कहा वाह विधायक जी वाह। देखिए लोबिन हेम्ब्रम कैसे थिरक रहे हैं। नागपुरी गाने की मदमस्त धुन और इस धुन पर थिरकते दो लोगों के पांव, एक खूबसूरत सी लड़की और दूसरा करीब 70 साल का बुजुर्ग। दोनों मिलकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसे थिरक रहे हैं मानो कोई 70 साल का बूढ़ा नहीं बल्कि 17 साल का जवान हो। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें खास क्या है। कई लोग तो ऐसे डांस करते नजर आते हैं, तो हम आपको बता दें कि दरअसल लड़की के साथ डांस करते ये कोई आम नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम हैं। वीडियो में दिख रहा है कि विधायक जी एक लड़की के साथ ठुमके लगा रहे हैं, मस्त होकर थिरक रहे हैं। एक बार तो वो डांस करते करते लड़की का हाथ पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की इग्नोर कर देती है। फिर वो डांस के दौरान लड़की की साड़ी पकड़कर डांस करने लगते हैं और फिर आखिरकार लड़की के दोनों हाथ थामकर डांस करना शुरू कर देते हैं। विधायक जी का डांस करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक जी को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि यह वीडियो कब का है और कहां का है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। नहीं न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि करता है। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से पवन कुमार रॉय की रिपोर्ट।
सनातन धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार और श्राद्ध क्रम का बड़ा महत्व है, लेकिन अंतिम संस्कार मृत व्यक्ति की लाश का क्या किया जाता है? क्या हो अगर कोई शख्स सालों से लापता हो और उसकी लाश भी न मिल पाए? आप क्या कहेंगे अगर लाश की जगह किसी के पुतले का अंतिम संस्कार किया जाए? हैरान मत होइए, पहली ये तस्वीरें आप देखिए। जमीन पर अर्थी रखी है, आम की लकड़ी से चिता सजाई जा रही है। वहीं पास में ही कुछ लोग हैं। देखकर लग रहा है कि ये किसी गांव का शमशान है और यहाँ किसी के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। मुखाग्नि देने से पहले मुंडन भी किया जा रहा है। भले ही आपको यहाँ सब कुछ असली लग रहा होगा, लेकिन इन तस्वीरों की सच्चाई कुछ और ही है। अर्थी पर कफन में लिपटी जो लाश आप देख रहे हैं वो असली नहीं बल्कि नकली है, यानी लाश नहीं, ये लाश का पुतला है और यहाँ किए जा रहे सारे संस्कार भी नकली हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये तस्वीरें गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के करियार गांव की है। जिस शख्स की यहाँ अर्थी लगाई गई है उसका नाम जगदीश विश्वकर्मा था। जगदीश पिछले 25 साल से लापता हैं। इसीलिए उनके बेटे बिरजू विश्वकर्मा ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए उनका पुतला बनाकर विधिवत रूप से अंतिम संस्कार किया। इसके बाद अब वह हिंदू परंपरा के अनुसार पूरे 13 दिन तक श्राद्ध कर्म की हर विधि करेंगे। 15 बरस से उधरे रह गया कलकत्ता तरफ। हमने सुने कि वो उधर डेट कर गया। उस समय हम लोग पुतला बना के आज उसको मैंने अपना संस्कार कर रहे हैं। इसमें हम जो है सो 2 गो लड़का है, एगो लड़की है, एगो पोता है, एगो पोती है, और उसके विषय में मैंने हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। दरअसल ये संस्कार सनातन धर्म की मान्यताओं का हिस्सा है। मान्यता के अनुसार किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब तक उसका बेटा या परिवार का कोई सदस्य उसका अंतिम संस्कार या श्राद्ध कर्म नहीं करता है, तब तक मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसीलिए परंपरा के तहत बिरजू विश्वकर्मा ने पुतला बनाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। परिवार और गांव के लोगों ने भी इस काम में उनका पूरा सहयोग किया। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।